हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरा नमस्ते। गाइस, हम फिर से अभी जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, 2 दिनों से न्यूज़ में आ रहा है। तो गाइस, हमने सोचा इस पे चर्चा कर ली जाए। तो आइए देखते हैं। देश भर के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अहम और राहत देने वाली खबर सामने आ रही है। केंद्र केंद्र सरकार सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो लाखों कर्मचारियों को 2 साल की अतिरिक्त नौकरी, नियमित आय और रिटायरमेंट के बाद बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। फिलहाल यह प्रस्ताव विचाराधीन है, लेकिन इससे लेकर कर्मचारियों में उम्मीद बढ़ी है। तो गाइस, केंद्र सरकार अभी इस पे चर्चा चल रहा है। अभी इसका कोई भी जो है आधिकारिक न्यूज़ नहीं आई है कि ये अभी लागू हो चुका है। ऐसा भी कोई आधिकारिक न्यूज़ नहीं है। सिर्फ अभी ये न्यूज़ में चल रहा है कि 2 साल बढ़ाने की इस पे बात की गई है कि रिटायरमेंट जहाँ 60 साल में होता था तो 2 साल उसको बढ़ा दिया जाएगा और 62 साल की उम्र में रिटायरमेंट दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं गाइस। तो रिटायरमेंट आयु बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? सरकार के सामने यहाँ सवाल लंबे समय से था कि क्या 60 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट आज के समय में सही है। बदलती जीवन शैली, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और बढ़ती औसत आयु को देखते हुए सरकार को लगा कि कर्मचारी 60 साल के बाद भी पूरी तरह काम करने में सक्षम है। ऐसे में अनुभवी और प्रशिक्षित कर्मचारियों को जल्दी रिटायर करना ना तो कर्मचारियों के हित में है और ना ही प्रशासन के लिए फ़ायदा है। और बढ़ती जीवन प्रत्याशा और बेहतर स्वास्थ्य, पिछले कुछ वर्षों में सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। आज लोग पहले से ज़्यादा स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी रहे हैं। 60 साल की उम्र में अधिकतर सरकारी कर्मचारी मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम हैं। सरकार का मानना है कि ऐसे कर्मचारियों को 2 साल और काम करने का मौका देना संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और अनुभवों का लाभ भी होगा। तो गाइस, जो है जो प्रेजेंट टाइम की जो है, तो 60 वर्ष में कोई भी बुढ़ा नहीं होता है कि उसे जो है आराम करने की ज़रूरत पड़े। तो इस वजह से सरकार ने जो है स्वस्थ व्यक्ति 60 वर्ष की सीमा में आयु में स्वस्थ रहता है, इसलिए ना सरकार ने इस पे विचार विमर्श किया है कि 2 साल और बढ़ाया जाए। लेकिन अभी गाइस, अभी प्रेजेंट टाइम में लागू नहीं हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं गाइस। अनुभव का सही उपयोग और प्रशासन को फ़ायदा। वरिष्ठ कर्मचारियों के पास वर्षों का अनुभव होता है, जो नीतियों के निर्माण, प्रशासनिक फैसलों और जटिल सरकारी योजनाओं को लागू करने में बहुत काम आता है। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने से विभागों में काम की निरंतरता बनी रहेगी, नए कर्मचारियों को मार्गदर्शन मिलेगा और काम की गुणवत्ता भी सुधार होगी। तो गाइस, जो है जो वरिष्ठ कर्मचारी होते हैं ना, उनके पास अनुभव होता है और उनका फैसला, नीति निर्माण, ये सब बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा करते हैं। तो जजमेंट उनका बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए जो है उन्हें जल्दी रिटायर ना किया जाए, इसीलिए सरकार इस पर विचार कर रही है। आगे देख लेते हैं। कर्मचारियों को मिलने वाली आर्थिक फ़ायदेमंद। अगर रिटायरमेंट में आयु 62 वर्ष हो जाती है तो कर्मचारियों को सीधे तौर पर 24 महीने का अतिरिक्त वेतन मिलेगा। इससे वे बच्चों की पढ़ाई का खर्च पूरा कर सकेंगे, होम लोन या अन्य कर्ज चुकाने में आसानी होगी और रिटायरमेंट में से पहले बेहतर बचत कर पाएंगे। यह अतिरिक्त समय वित्तीय योजना को मजबूत बनाने में बहुत मददगार साबित होगी। तो गाइज, वैसे तो 2 साल बढ़ जाने पे कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ तो ज़रूर लोगों की जो है मदद होगी, आर्थिक रूप से उनकी मदद होगी, जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण और अच्छे से कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं गाइज। पेंशन और ग्रेच्युइटी में बढ़ोतरी होगी। सेवा अवधि बढ़ाने का सीधा असर पेंशन और ग्रेच्युइटी पर पड़ता है। अंतिम वेतन और कुल सेवा वर्षों के आधार पर मासिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी। साथ ही ग्रेच्युइटी और अन्य रिटायरमेंट लाभ भी ज़्यादा मिलेंगे। इससे सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों की आय अधिक और सुरक्षित और स्थिर हो जाएगी। तो गाइस, जो है पेंशन भी जो सेवा अवधि बढ़ने का सीधा असर गाइस पेंशन पे पड़ता है। तो अंतिम वेतन और कुल सेवा वर्षों के आधार पर मासिक पेंशन में जो है बढ़ोतरी होगी और गाइस, जो है क्या रिटायरमेंट का लाभ भी अच्छे से उन्हें मिलेगा। रिटायरमेंट के समय में उन्हें बेहतर लाभ मिलेगा।
तो आगे देख लेते हैं गाइज। मानसिक और भावनात्मक स्थिरता। अचानक रिटायरमेंट कई कर्मचारियों के लिए तनाव का कारण बनता है। 2 साल का अतिरिक्त समय मिलने से वे मानसिक रूप से रिटायरमेंट के लिए तैयार हो सकेंगे। इस दौरान वे भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं, नए शौक विकसित कर सकते हैं या सेवानिवृत्ति के बाद किसी सामाजिक कार्य या छोटे व्यवसाय की तैयारी कर सकते हैं। तो गाइज उनको 2 साल का एक तरह से उन्हें टाइम दिया जा रहा है कि 2 साल में अगर आप रिटायरमेंट लेंगे, फिर उसके बाद में आप कोई भी प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको आगे भविष्य में क्या करना है। युवाओं की नौकरियों पर क्या पड़ेगा असर। तो इस प्रस्ताव को लेकर युवाओं में यह चिंता है कि कई नई भर्तियों में देरी ना हो जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को संतुलन बनाकर चलना होगा। सरकारी योजनाएं लगातार बढ़ रही हैं और नए विभाग व पद भी बन रहे हैं, इसलिए रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के साथ नई भर्तियों की प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है ताकि युवाओं के अवसर प्रभावित ना हो। तो गाइज युवाओं को भी इसमें ध्यान में रखा गया है। आगे देख लेते हैं गाइज। तो अर्थव्यवस्था और सरकारी कामकाज पर प्रभाव। अतिरिक्त वेतन मिलने से कर्मचारियों की खर्च की क्षमता बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। अनुभवी अधिकारियों के कारण सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार होगा, जिससे विकास कार्य तेजी से पूरे हो सकेंगे। इस तरह यह प्रस्ताव कर्मचारियों और देश की अर्थव्यवस्था दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। आगे देख लेते हैं गाइस। तो निष्कर्ष देखेंगे इसका गाइस फाइनली क्या है कि सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का प्रस्ताव एक दूरदर्शी कदम माना जा रहा है। इससे कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर पेंशन, मानसिक संतुलन मिलेगा, जबकि सरकार को अनुभवी मानव संसाधन का लाभ मिलेगा। हालांकि इसकी अंतिम पुष्टि आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही होगी। तो गाइस पहले ही हमने बता दिया है कि अभी आधिकारिक जो है पुष्टि नहीं हुई है कि फाइनली सरकार इसको लागू कर रही है। अभी बस ये चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि सरकार जो है इस पर जो है पक्ष विपक्ष दोनों अपने अपने जो है इस पे दोनों पहलू को देखा जा रहा है और पक्ष विपक्ष दोनों लोग ही अपनी बातों को रख रहे हैं कि इसके लाभ क्या हो सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं अगर 2 साल बढ़ाते हैं। तो गाइज़ आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो। ऐसे किसी अफवाह में नहीं रहिएगा। जब तक अधिकारी सूचना लागू नहीं हो जाती है तब तक सिर्फ और सिर्फ जो है 60 ईयर ही रहेगा, और जब सरकारी अधिसूचना लागू हो जाएगी उसके बाद 62 वर्ष जो है मान्य होगा। तो गाइज किसी भी जो है अफवाह से बचें, और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।